नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। पिछली क्लास में हमने देख लिया था उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उनसे लगने वाले राज्य कौन से हैं, देश कौन सा और उनसे संबंधित जिले, ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया था। उसी के आगे आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ तथा झीलें, यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ हैं, झीलें कौन कौन सी, ये देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं नदियाँ, यानी कि जो नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की, वो उद्गम के स्रोत के आधार पर, यानी कि स्रोत के आधार पर कितने टाइप की हैं। स्रोत के आधार पर इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है? हिमालयी नदियाँ, जो हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 यानी कि और कौन सी? तो मैदानी भागों से, मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, ये हो गई दूसरी। और कौन सी? और एक है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। निकलने वाली नदियाँ। तो ये हो गया स्रोत के आधार पर, यानी कि नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है हिमालयी भाग से निकलने वाली, दूसरी मैदानी और तीसरी प्रायद्वीपीय पठार से। तो हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो हिमालय से जैसे गंगा हो गई, गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, ये जो नदियां हैं कहाँ से निकलती? हिमालय, यानी कि हिमालय पर्वत की तरफ से निकलती हैं। और दूसरी जो दूसरे नंबर पे है मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। तो मैदानी से कौन कौन सी निकलती हैं? तो ये निकलती है जैसे गोमती हो गई, गोमती नदी, वरुणा नदी और शई नदी, और एक है ईशान नदी। तो ये जो नदियाँ हैं मैदानी भाग से निकलती हैं। फिर है तीसरा, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, ये देख लेते हैं। तो ये निकलती है जैसे चंबल हो गई, केन, बेतवा, टोंस, ये जो नदियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। तो हिमालयी भाग से गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा निकलती है। मैदानी भाग से गोमती, वरुणा, शई और ईशान, और प्रायद्वीपीय पठार से चंबल, केन, बेतवा और टोंस। ये नदियाँ जो है 3 भागों में बांटी गई हैं। अब इसको हम देख लेते हैं मैप पे, यानी कि मैप में कौन कौन सी नदियाँ कहाँ मिलती हैं। यानी कि जो नदियाँ थी उनको मैप से देखते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए गंगा नदी है, ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये जो है गंगा नदी, ये उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो ये सबसे पहले इसमें जो इसकी सहायक नदी आके मिलती है, सबसे पहले आके मिलती है इसमें रामगंगा। तो इसमें सबसे पहले नदी आके मिलती है रामगंगा। तो रामगंगा कहाँ पे मिलती है? तो ये जो प्लेस हो जाएगा, यानी कि जो स्थान जहाँ पे मिलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कन्नौज। ये कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में। ठीक, सबसे पहले रामगंगा के मिलती है। अब दूसरी नदी उसके बाद कौन सी आती है? एक आती है गोमती नदी। तो गोमती यहाँ से आती है, एक फुल्हार झील है, फुल्हार झील। तो इसमें से एक नदी निकलती है, उसका नाम है गोमती नदी। तो गोमती नदी भी इसकी क्या है? सहायक नदी, गंगा की नदी। तो गोमती नदी यहाँ पे आके मिलती है। तो गोमती जहाँ पे आके मिलती है, इस प्लेस का क्या नाम है? इस प्लेस का नाम है गाजीपुर। यानी गोमती नदी कहाँ पे मिलती है? गंगा से गाजीपुर में मिलती है। तो ये हो गई फुल्हार झील से निकलती है, यानी कि गोमती नदी फुल्हार झील से निकलती है। और एक इसमें घाघरा नदी आकर मिलती है। तो घाघरा नदी आकर के इसमें मिल जाती है, तो इसी की सहायक नदी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश की ही नदी है। तो ये कहाँ पे मिलती है? ये जो है एक ज़िला है छपरा, तो ये जो है यहाँ पे आके मिलती है। घाघरा जो नदी है ये नेपाल से 2 नदियाँ आती है, एक शारदा और एक काली, उन दोनों की संयुक्त धारा, यानी एक शारदा नदी आती है नेपाल से और एक काली नदी आती है, ये दोनों नेपाल से आती हैं। तो नेपाल वाली नहीं काउंट करेंगे, जो उत्तर प्रदेश की नदी हो जाएगी वो घाघरा हो जाएगी। अब यहाँ से नीचे से आके देख लेते हैं, एक जो सबसे बड़ी नदी है, एक जो यहाँ से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यानी कि यमुना नदी जो निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो ये भी जो है आकर के यहाँ पे जो है गंगा में मिल जाती है। ये कौन सी नदी हो जाएगी? यमुना नदी। ये भी गंगा में मिल जाती है। तो इसका यानी कि जहाँ पे ये मिलती है, तो इस प्लेस को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रयागराज, यानी कि यहाँ पे इसका संगम होता है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। तो इसका संगम, गंगा और यमुना का संगम कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। अब यहाँ पे जैसे यमुना नदी होगी, तो यमुना नदी की जो सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी जैसे यहाँ पे बेतवा नदी,
ये जो नदी है बेतवा नदी, यमुना की सहायक नदी। और एक नदी इसी यमुना की सहायक नदी है केन नदी। ये दोनों नदियाँ हैं यमुना की सहायक हो जाएंगी, यमुना जा कर के गंगा में मिल जाती है। तो यानी कि बेतवा और केन का भी पानी किस में जाता है, गंगा नदी में जाता है। उसके बाद एक नदी यहाँ पे आकर के मिलती है गंगा में, सोन नदी। इसका नाम क्या है, सोन नदी। सोन नदी ये भी जो है गंगा नदी में ही जा कर के मिल जाती है। तो हमने ये क्या देख लिया, यानी कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियाँ देख ली। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं ये हमने देख लिया। अब इसमें हम देखते हैं जैसे जो गंगा नदी है, वैसे इसकी कुल लंबाई अगर देखी जाए भारत में, जो गंगा नदी है, गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। लेकिन जो इसका उत्तर प्रदेश में एरिया बहता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर तक कवर करती है, तो उत्तर प्रदेश में ये जो है 1450 यानी कि 1450 किलोमीटर का एरिया जो है उत्तर प्रदेश में कवर करती है। तो अगर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाए कि कितनी दूरी तय करती है गंगा नदी, तो 1450 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर पूरे भारत में पूछा जाए तो ये हो जाएगा 2525 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा गंगा नदी। अगर गंगा नदी की सारी नदियाँ पढ़नी है कि मतलब जितने अदर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में मिलती हैं, उन सारी के डिटेल में पढ़ना है उन सब के बारे में, तो इसका वीडियो यानी कि जो भारत का भूगोल है उसमें जो है इसका वीडियो पड़ा हुआ है, गंगा नदी तंत्र पूरा। आप उसमें जा कर के गंगा नदी के बारे में पूरा देख सकते हैं। ये तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं उन्हीं को इसमें जो है बताया गया है। ये हो गई उत्तर प्रदेश की नदियाँ। इसको जो है मैप पे देख लेते हैं। मैप पे आसानी की नदियाँ उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी हैं, उनका उद्गम स्थान यानी कि कौन से राज्य से निकलती हैं, और उनकी कुल लंबाई यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके साथ साथ कुल लंबाई भी देखेंगे। तो सबसे पहली नदी हम क्या देखेंगे, गंगा नदी। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, गंगा नदी। अब गंगा नदी का उद्गम यानी कि कहाँ से निकलती है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि इसका उद्गम अगर राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, तो ये हो गया उत्तराखंड। और इसकी कुल लंबाई देखेंगे यानी कि पूरे भारत में, तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये हो गया गंगा नदी। अब दूसरी नदी हम देख लेते हैं, तो दूसरी हो जाएगी यमुना नदी। यमुना नदी तो ये भी हो उत्तराखंड से ही निकलती है, यानी कि यमुना और गंगा दोनों उत्तराखंड से ही निकलती है। अब इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी कुल लंबाई 1384 किलोमीटर। ये हो गई यमुना नदी। और उसके बाद नंबर 3 पे देखते हैं कौन सी नदी हो जाएगी, तो नंबर 3 पे हो जाएगी घाघरा नदी। घाघरा नदी। अब घाघरा नदी का उद्गम यानी कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है तिब्बत से। शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, तिब्बत से होती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर, यानी कि ये जो है 1080 किलोमीटर की दूरी भारत में तय करती है। और नंबर 4 हम देखेंगे कौन सी नदी है, तो नंबर 4 हो जाएगी चंबल। कौन सी नदी हो जाएगी, चंबल नदी। अब चंबल नदी इसका उद्गम कहाँ से है, तो इसका उद्गम है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहाँ से, यानी कि चंबल नदी का उद्गम है। और इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 965 किलोमीटर। ठीक, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख रहे हैं गंगा नदी की लंबाई है। अब चंबल होगी। नंबर 5 पे देखते हैं कौन सी है, तो नंबर 5 पे हो जाएगी हमारी सोन नदी। कौन सी, सोन नदी। सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम भी कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से। इसका उद्गम भी कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से। तो ये हो गई नदी मध्य प्रदेश से। और इसकी लंबाई अगर देखें तो कितनी हो जाएगी, 785 यानी कि 785 किलोमीटर। अगली नदी नंबर 6 पे हम देखते हैं कौन सी हो जाएगी, नंबर 6 पे हो जाएगी रामगंगा नदी। कौन सी, रामगंगा नदी। अब इसका उद्गम देखते हैं कहाँ से हो जाएगा, तो इसका उद्गम हो जाएगा उत्तराखंड से। इसका उद्गम कहाँ से है, उत्तराखंड से। इसका उद्गम कहाँ से हो जाएगा, उत्तराखंड से। इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी हो जाएगी, 696 यानी कि 696 किलोमीटर। और इसके बाद यानी कि ये 5 नदियाँ हो गई। और जो है इसमें देखते हैं जैसे नंबर 7 पे कौन सी हो जाएगी, ये होगी रामगंगा नदी। अब नंबर 7 पे हो जाएगी राप्ती नदी। ये राप्ती नदी गोरखपुर से है निकलती है, यानी कि गोरखपुर जो शहर बसा है और राप्ती नदी के ही किनारे बसा है। इसी का सेम एक नाम है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी से कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि वो जो है राजस्थान से निकलती है। और ये राप्ती नदी है, ये उत्तर प्रदेश की है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल से होता है। यानी कि इसका उद्गम कहाँ से होगा, नेपाल से होगा। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर इसका उद्गम यानी कि लंबाई हो जाएगी। अगली नदी 8 नंबर पे कौन सी हो जाएगी, ये तो राप्ती नदी हो गई। अगली हो जाएगी जो है बेतवा नदी। अगली कौन सी नदी है, बेतवा नदी। और बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 590 किलोमीटर। 590 किलोमीटर हो जाएगा। और नंबर 9 पे देख लेते हैं कौन सी नदी है, तो इसमें जो है नंबर 9 पे गोमती नदी।
गोमती नदी। अब गोमती नदी का उद्गम हम देख लेते हैं, यानी कि ये मध्य प्रदेश, तो ये तो गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है, तो ये तो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है, उत्तर प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 910 किलोमीटर। ये जो है 910 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये इतनी नदियाँ देख ली। अब 2-3 और नदियाँ वो भी हम देख लेते हैं इसमें कौन सी हैं। ठीक, अगली कौन सी नदी हो जाएगी? केन नदी। तो 10 नंबर पे कौन सी नदी हो जाएगी? केन नदी। तो केन नदी कहाँ से निकलती है? ये भी हमारी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। तो केन नदी मध्य प्रदेश, ये भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी है। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 427 किलोमीटर। ये 427 किलोमीटर है। तो अगली नदी यानी कि केन नदी देख ली। अब हम अगली देखते हैं टोंस नदी। कहाँ से? यानी कि इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है। टोंस नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। इसकी लेंथ देख लेते हैं, यानी कि लंबाई इसकी कितनी है। तो इसकी लंबाई है 264 किलोमीटर। और एक नदी और बची है 12 नंबर पे। यहाँ पे कौन सी नदी हो जाएगी? यहाँ पे लास्ट, यानी कि शारदा नदी। शारदा नदी, ये कहाँ से उद्गम इसका हो जाएगा? उत्तराखंड से। इसका उद्गम हो जाएगा उत्तराखंड से। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 350, यानी कि 350 किलोमीटर। तो ये हमने क्या देख लिया? नदियाँ। उत्तर प्रदेश की जितनी नदियाँ थी वो हमने देख ली। अगली टेबल में हम देख लेते हैं इसमें झीलें कौन कौन सी हैं, यानी कि झीलों के बारे में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, झीलें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बहती हैं। तो सबसे पहले इधर हम एक टेबल बना लेंगे, यानी कि टेबल क्या रहेगी? इधर झील का नाम और इधर स्थान। तो सबसे पहले हम देखेंगे कीथम झील, यानी कि पहले नंबर पर कौन सी झील है? कीथम झील। तो कीथम झील, और इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? सुर सरोवर। इसको सुर सरोवर भी कहते हैं। और ये जो है वेटलैंड में भी शामिल है, यानी कि आर्द्र भूमि में भी शामिल है। तो सुर सरोवर ये है कहाँ पे? यानी कि इसका प्लेस क्या हो जाएगा? आगरा। प्लेस क्या हो जाएगा? आगरा। अगली झील देखते हैं कौन सी है। कीथम झील होगी। अगली झील है इसमें बड़ा ताल। इसका क्या नाम है? बड़ा ताल। और इसका दूसरा नाम भी, इसको गोखुर झील भी कहते हैं। गोखुर झील, यानी कि बड़ा ताल तो एक नाम है ही, इसका दूसरा नाम क्या है? गोखुर झील। इसका प्लेस कहाँ हो जाएगा? ये जो है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर इसका प्लेस हो जाएगा, यानी कि ये शाहजहाँपुर में बहती है। नंबर 3, अगली हम देखते हैं कौन सी झील हो जाएगी। अगली झील हो जाएगी, यानी कि एक झील है चित्तौरा झील। चित्तौरा झील। अब चित्तौरा झील कहाँ पे? यानी कि इसका प्लेस क्या हो जाएगा? तो इसका प्लेस हो जाएगा बहराइच। बहराइच, चित्तौरा झील जो है बहराइच में बहती है। और नंबर 4 पे देखते हैं कौन सी झील हो जाएगी। तो ये हो गई। अगली झील हो जाएगी सुरहा ताल। सुरहा ताल, ये झील हो गई सुरहा ताल। ये कहाँ पे है? तो ये जो है बलिया में, यानी कि ये कौन से स्थान पर बहती है? तो बलिया हो जाएगा। अगली झील देखते हैं। तो अगली झील कौन सी हो जाएगी? सुरहा ताल। इसके बाद हम देखते हैं समसपुर झील। समसपुर झील, ये इंपॉर्टेंट झील ही लिखवा रहे हैं, यानी कि इसमें जो पेपर में पूछी जाती हैं सिर्फ वही झीलें हैं। इसको साथ साथ आप लोग लिखते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। तो अगली झील क्या हो जाएगी? समसपुर झील। तो समसपुर झील का प्लेस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रायबरेली, यानी कि समसपुर झील कहाँ है? रायबरेली में है। रायबरेली। और अगला देखते हैं कौन सा हो जाएगा। नंबर 6 पे हो जाएगी, यानी कि इतनी हमने देख ली। एक और देख लेते हैं, इसमें कौन सी हो जाएगी? औंधी ताल। औंधी ताल, ये सब उत्तर प्रदेश की झील है, यानी कि औंधी ताल कहाँ हो जाएगी? तो औंधी ताल हमारी हो जाएगी, यानी कि औंधी ताल ये हो जाएगी वाराणसी में। इसका प्लेस क्या हो जाएगा? वाराणसी। ये हो गई प्रमुख झीलें। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है सिर्फ नंबर 7, इसको हम क्या लिख लेंगे? ये हो जाएगी रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल। अब यहाँ ताल लिखा है, इसका मतलब ताल नहीं होगा, ये झील का, यानी कि नाम तो झील का ही है, बस इसको ताल कहते हैं। तो ये हो जाएगा रामगढ़ ताल। ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। गोरखपुर में। तो ये हो गई उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झीलें हैं। इसमें से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो हमने आज क्या देख लिया? उत्तर प्रदेश की नदियाँ देख ली, झीलें देख ली, मैप के साइड से जो है इसको सहायक नदियाँ भी देख ली। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।